जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य कलभूतलमल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार मासादाचार्य श्री समंत्र भद्र स्वामी बृहस्तम सर्वे श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग शिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। पप्पू भाई धीरे धीरे बोलो मन में। पर्युषण महापर्व की इस श्रृंखला में द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म का है और उत्तम मार्दव धर्म अपने आप में भी हम सबको एक शिक्षा देने के लिए आया है और ये शिक्षा दे रहा है कि हम अपने जीवन को लघु बनाएं। आचार्य भगवान उत्तम मार्दव धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मृदुर भावः मार्दव। मृदुता का भाव ही मार्दव। मृदुता कहें, कोमलता कहें, नम्रता कहें या विनम्रता कहें, सब एक ही बात। कहने का आशय सिर्फ इतना सा है कि हम अपने भावों को विनम्र बनाएं, अपने जीवन को लघु बनाएं, तो निश्चित रूप से मार्दव धर्म हमारे जीवन में अंगीकार हो सकता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। जब उनके पास उनका एक शिष्य पहुंचा और शिष्य ने निवेदन किया कि आप बताइए कि लंबे जीवन का राज क्या है, तो उन प्रसिद्ध दार्शनिक ने अपना मुंह खोल दिया अपने शिष्य के सामने और ये कहा कि देखो तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो शिष्य ने कहा कि मुझे तो आपके मुंह के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें दिखाई दे रही हैं, एक दांत दिखाई दे रहे हैं और एक जीभ दिखाई दे रही है। बोले बस इन दोनों को ही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। दांत
बहुत कठोर है और जिह्वा बहुत मुलायम है। दांत बाद में आते हैं, वो पहले चले जाते हैं, लेकिन जिह्वा पहले आती है और अंत तक बनी रहती है। बोले यही लंबे जीवन का राज है। अर्थात मृदुता ही वास्तव में देखा जाए तो लंबे जीवन का राज है। बात यहां पर लंबे जीवन से नहीं, बल्कि यहां पर अपने मृदु परिणामों से है। हमारा जीवन जितना मृदु होगा उतनी उतनी ऊंचाइयों को भी हम प्राप्त करेंगे। आपने सुना होगा, नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, ज्यों ज्यों नीचो है चले त्यों त्यों ऊंचो। नर और नल नीर अर्थात मनुष्य और फुब्बारा, ये जितने नीचाई पर होंगे उतनी अधिक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। फुब्बारे को आप जितना नीचे से लगाएंगे, नल को आप जितना नीचे से लगाएंगे, उतने ऊपर तक वो जाएगा। ऐसे ही मनुष्य की गति जो जितना ज्यादा झुक करके चलेगा, वास्तव में वो उतना ज्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और हमारी अपनी संस्कृति भी लघुता से प्रभुता की रही है। जो वास्तव में लघु बन करके चला है, उसने ही बाद में ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। तो उत्तम मार्ग और धर्म तो हमें यही संदेश देने आया है कि हम अपने जीवन को मृदु बनाएं, कोमल बनाएं। बिना नम्रता के, बिना लघुता के कुछ हो भी नहीं सकता। राजा श्रेणिक के बगीचे में एक पेड़ था। तो एक सेठ जी थे, वो आम के पेड़ के पास जाते थे और मंत्र बोलते थे, वो पेड़ झुक जाता था और वो आम तोड़ लेते थे और चले जाते थे। जब राजा श्रेणिक ने देखा कि ये तो गजब की विद्या है, ऐसी विद्या तो मैंने अभी तक देखी नहीं कि मंत्र बोले और आम का पेड़ झुक जाए, वो आम के फल तोड़ ले और चले जाए। श्रेणिक ने सेठ जी से कहा कि मुझे ये मंत्र सिखाओ। सेठ जी ने कई बार मंत्र को सिखाया, लेकिन वो सीख नहीं पाया। आखिर बात क्या? मंत्र को सीखने के लिए राजा कोई अबोध तो था नहीं। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी राजा ने मंत्री से कहा कि भाई क्या बात है, मैं वो मंत्र क्यों नहीं सीख पा रहा हूं। तो मंत्री ने कहा कि राजन, आपको जब वो मंत्र सीखना है तो आप सेठ जी को ऊंचे स्थान पर बैठा लीजिए और आप नीचे बैठिए। यदि आप ऐसा करते तो मंत्र सीख जाएंगे। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर लघुता नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुएं में बाल्टी डाल के देखें, यदि बाल्टी झुकेगी नहीं तो पानी भरेगा नहीं। सीधा सा सिद्धांत। यानी हमें कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ेगा। और आज का मार्ग और धर्म भी हमें यही संदेश देने के लिए आया है कि हम अपने जीवन को कुछ झुकाना सीखें, कुछ लघु बनाना सीखें। आचार्य भगवान कहते हैं कि विनम्रता हमारे जीवन में क्यों नहीं आ पा रही, हमारे जीवन में मार्ग और धर्म क्यों नहीं आ रहा। उसका भी प्रमुख कारण है इस मार्ग और धर्म का जो विकारी भाव है, मान। जब तक मान हमारे जीवन में रहेगा, तब तक मार्ग और विनम्रता हमारे अंदर आने वाली नहीं। क्षमा हमारे अंदर कब आएगी? जब हम क्रोध का त्याग करेंगे। मार्ग हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम मान कसाय का त्याग करेंगे। तो ये मान कसाय, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जी कहते हैं कि हम 8 प्रकार से अपने जीवन में मान को पुष्ट करते रहते हैं। 8 प्रकार के मद उन्होंने बतलाए। इन 8 मदों के माध्यम से हम अपने जीवन को अभिमानी बना लेते हैं। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम वल वृद्धि तपो बपु अष्टावासित्व
मानित्वम स्मय माहुर्कतस्मयः। आप सब लोगों ने रत्नकरंड श्राप का आचार्य पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ना भी प्रारंभ कर दें। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी, जिन्होंने रत्नकरंड श्राप का आचार्य जैसा महान ग्रंथ हम सबको दिया, बड़ा सरल और बड़ा प्रेरणादायक ग्रंथ जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए, तो आचार्य भगवान ने उस ग्रंथ में कहा कि ज्ञानम ज्ञान का मत, पूजाम पूजा का मत, कुलम कुल का मत, जातिम जाति का मत, बल बल का मत, तपो तप का मत, विद्धि का मत और वपु शरीर का मत। इन 8 प्रकार से हम अपने जीवन में अभिमान करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ज्ञान का मत। ज्ञान का मत क्या होता है? ज्ञान का अभिमान करना। कहते हैं कि अभिमान जो है वह ज्ञान को खा जाता है। यदि हम अभिमानी बने रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपन सबको विनम्र बनना पड़ेगा, लघु बनना पड़ेगा। आप देखिए, चाहे आचार्य मानतुंग स्वामी हो, चाहे पंडित दौलत राम जी हो या अन्य आचार्य हो, इतने बड़े बड़े स्त्रोत लिखने के बावजूद भी उन्होंने अंत में क्या किया? क्षमाया से सुधी सुधार पढ़ो सदा, कि यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो विद्वज्जन सुधार करके पढ़े। भक्तम्र स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी है, बुद्ध्या विनापि। देखिए आप, तीसरे काव्य में ही वो क्या कहते हैं कि बुद्ध्या विनापि, मुझ में बुद्धि नहीं है। क्या बुद्धि नहीं थी आचार्य भगवान में? थी, लेकिन ये उनकी लघुता का सूचक है कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसी लघुता जब हमारे जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से ज्ञान हम और आपके पास प्राप्त होगा। मैं कहना चाहता हूं सबसे, आज बहुत सारी माताएं बहनें अपने बच्चों को बादाम घिस करके खिलाते ना, और इसलिए खिलाते हैं ताकि इनके अंदर बुद्धि का विकास हो। लेकिन जो चीज सिखाना चाहिए विनय के भाव, यदि वो हम नहीं सिखाते हैं तो कितनी बादाम, कितना ही च्यवनप्राश, कितना ही कुछ खिलाते जाएं, मैं समझता हूं कि उनके अंदर बुद्धि आने वाली नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। यदि विनम्रता जीवन में नहीं होगी, यदि विनय हमारे जीवन में नहीं होगी, विनय बिना विद्या नहीं। यदि स्कूल से आए होने बैग ऐसा ही फेंका इधर, वो अपने इधर काम से चले गए, तो ये विनम्रता नहीं है, ये ज्ञान की विनय नहीं है। मंदिर में हम आए, हमने जिनवाणी पढ़ी और ऐसे ही रख के चले गए, ये विनय नहीं है। जिनवाणी के बाद यदि हमने उसमें से चावल निकाल करके नहीं रखा, ये भी विनय नहीं है। यदि जिनवाणी के पन्ने आपने ऐसे ऐसे पलटे, ये भी विनय नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो जिनवाणी के पन्ने को भी ऐसे पलटते नहीं, आप बाकायदा इस प्रकार से एक एक पन्ना आप ऐसे पलटिए, ये जिनवाणी की विनय है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम और आपके जीवन में होना चाहिए, जो अपने अंदर विनय के भावों को लाती हैं। और जिस दिन विनय हमारे जीवन में आएगी, मैं समझता हूं कि ज्ञान कहीं भी नहीं जा सकता, आएगा। इंद्रभूति गौतम का नाम सबने सुना होगा। अब मुझे घड़ी नहीं दिख रही है, अगर लेट भी हो जाए तो चिंता मत करना। इंद्रभूति गौतम, जिनको भी ज्ञान का अभिमान था, और ज्ञान का अभिमान होने के बाद जैसे ही जब वो समोसरण में पहुंचते हैं और मानस स्तंभ के दर्शन करते हैं तो उनका मान खंडित होता है। ओहो, मैं कहां भूला था, मुझसे भी एक से एक ज्ञानवान लोग हैं। जब हमारा ज्ञान, जब हम किसी विशेष ज्ञानी को देखते हैं, तब हमारा ज्ञान अपने आप में कहता है, अरे मुझे तो कुछ नहीं। आपने एक श्लोक सुना हो संस्कृत में, मैं चूंकि इसका भावार्थ आपको बता देता हूं कि अज्ञानी पुरुष को
आसानी से समझाया जा सकता है और ज्ञानी पुरुष को और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान के मद में अहंकार पूर्ण हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को तम नरम ब्रह्मापि न रंजति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसलिए हम और आपको कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। ज्ञान की जितनी हो सके उतनी विनय करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देखें, जिन्होंने लौकिक में अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन आज मूक माटी जैसे महाकाव्य को लिख दिया और महाकाव्य के ऊपर बहुत सारे हजारों लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये ज्ञान की विनय का ही प्रतिफल है। तो हम ज्ञान की विनय करना सीखें और ज्ञान की विनय के साथ साथ ज्ञानियों की विनय करना सीखें, ये भी बहुत आवश्यक है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज्ञानम पूजाम, पूजा का मद भी हमें नहीं करना चाहिए। पूजा का मद कहलाता है प्रतिष्ठा का, पद का मद, ये मद भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रतिष्ठा का मद करते हैं तो निश्चित रूप से हम सबको पता होगा कि कोई भी चीज यहां पर स्थायी नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने जब सतखंडों पर विजय प्राप्त की तो भरत चक्रवर्ती पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए गया कि मैं सतखंडों पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा चक्रवर्ती। तो जैसे ही वो वृषभगिरी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए गया तो उसको अपनी पर्वत पर प्रशस्ति लिखने के लिए भी जगह नहीं मिली। वहां पहले से ही हजारों प्रशस्तियां लिखी हुई थी। ओ, चक्रवर्ती का मान भंग हो गया। ये मैं क्या सोच रहा था कि मैं ही ऐसा हूं जिसने सतखंडों पर विजय प्राप्त की। अरे मुझसे पहले भी कई लोग हो चुके हैं जिन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की है। उस दिन चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। हम और आप चक्रवर्ती से बहुत छोटे हैं। हम थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा होने पर, थोड़ा सा भी कोई पद मिलने पर अपने आप को अभिमानी महसूस करने लगते हैं। लेकिन इन सब से हमें बचना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज, इनसे निवेदन किया गया कि महाराज श्री आपका अभिनंदन ग्रंथ लिखना चाहते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि भैया मुझसे पहले 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों के अभिनंदन ग्रंथ लिखिए, फिर आप मेरा अभिनंदन ग्रंथ लिखना। देखिए कितनी बड़ी लघुता। आज यदि कोई कहे कि आपका अभिनंदन ग्रंथ लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिए। नहीं कोई लिख रहा होगा तो उसको प्रेरित करेंगे कि भाई अभिनंदन ग्रंथ लिखो ताकि हमारा नाम हो। कहां आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे मुनिराज जिन्होंने ऐसे लघुता का परिचय दिया, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें पूजा का मद भी नहीं करना चाहिए। तीसरा मद ज्ञान पूजा कुलम, कुल का मद। कभी भी हमें कुल का मद नहीं करना चाहिए। कुल और चौथा मद होता है जाति का मद। ज्ञानम पूजम कुलम जाति। पिता का वंश कुल कहलाता है और माता का वंश जाति कहलाती है। तो कभी हमें कुल का और जाति का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान जैसे महान कुल में तो अभी हम जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जाति का अभिमान करें, हम अपने कुल का अभिमान करें, अपने वंश का अभिमान करें, ये हमें नहीं करना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो न्याय। काम की बात यह है कि हमें ज्ञान की विनय करना चाहिए। कभी उसकी जाति नहीं बल्कि उसकी ज्ञान की शिक्षा हमें लेनी चाहिए। तो ना हम कुल का मत करें, ना हम जाति का मत करें। आप देखिए गणेश प्रसाद जी वर्णी क्या जैन थे? नहीं थे। और भी आचार्य, एक से एक आचार्य हुए हैं। जितने तीर्थंकर हुए,
आप बताइए, क्या 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर भी कोई जैन थे? नहीं थे। सब कौन थे? क्षत्रिय थे। जैन कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने जैनत्व के संस्कार, जैन धर्म को अंगीकार किया, जैन धर्म के सिद्धांतों को पाला, दिगंबरी दीक्षा धारण की। तो कभी भी हमें कुल का और जाति का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानम ज्ञान का मत, पूजाम पूजा का मत, कुलम कुल का मत और जातिम जाति का मत। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम, बल बल का भी मत हमें नहीं करना चाहिए। अभिमान किसका? बल का। बल मतलब शक्ति, ताकत। मुझ में इतनी शक्ति है। आपने नाम सुना है, एक गामा पहलवान हुआ है, नाम सुना हो, बहुत बड़ा पहलवान था, दारा सिंह। दारा सिंह, दारा सिंह को तो सभी जानते ना, कितने हट्टे कट्टे। यदि हम बलशाली हैं तो बल का अभिमान नहीं, बल्कि उस बल का प्रयोग दूसरों के परोपकार में, दूसरों की रक्षा में होना चाहिए। तो कभी भी हमें बल का मत नहीं करना चाहिए। यदि हम बल का मत कर भी देते हैं तो निश्चित मान करके चलिए कि अगले भाव में, उसी भाव में हम निर्बल होंगे और अंतिम समय तो निश्चित रूप से हमें निर्बल होना ही होना। तो हम इन चीजों का ध्यान रखें। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, रिद्धि का मत भी नहीं। रिद्धि कहलाती है धन दौलत, रुपया पैसा। भाई साहब को मना करो, धीरे धीरे बोले, आवाज आती है डिस्टर्ब। रिद्धि कहलाती है रुपया पैसा, धन दौलत। सबसे पहले तो मैं रिद्धि का मत नहीं, विष्णु कुमार जी मुनिराज, जिनको की विक्रिया रिद्धि थी। आपने सुना होगा कि रक्षाबंधन पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। कैसे किया था? वो विक्रिया रिद्धि के धारे थे। लेकिन उनको खुद अपने आप में ये पता नहीं था कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। देखो आप, ऐसे ऐसे भी मुनिराज सामान्य श्रावकों पर यदि हम करके चलें तो रिद्धि का मत, रुपए पैसे आदि का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते ही हैं और हम सब जानते हैं कि धन दौलत का कोई भरोसा नहीं। आज कोई रोडपति होता है और तुरंत कोई करोड़पति हो जाता है, और करोड़पति भी रोडपति हो जाता है। लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं। लक्ष्मी आती है, कब आती है? छप्पर फाड़ के आती है, और जब जाती है तो भी छप्पर उड़ा ले जाती है, मतलब कुछ भी नहीं रह जाता। तो ऐसे धन का अभिमान भी हमें नहीं करना चाहिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपो वपुः, तप का भी अभिमान नहीं। अभिमान नहीं, तप का अभिमान नहीं, बल्कि त्याग तपस्या जितनी हम अधिक कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। आचार्य शुभचंद्र स्वामी और उन्हीं के भाई थे भर्तृहरि। मैं चलो उदाहरण आपको फिर कभी सुनाऊंगा, समय के साथ चलते हैं। आचार्य शुभचंद्र स्वामी, जिनके पास ऐसी इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी एक पर्वत पर फेंक दी थी, पूरा का पूरा पर्वत सोने का हो गया था। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हुए। ऐसे आचार्य शुभचंद्र स्वामी, उन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा है। मैं कभी आपको ये कहानी सुनाऊंगा। शुभचंद्र आचार्य, उनके एक भाई थे भर्तृहरि, मैं आपको सुनाऊंगा आगे समय आने पर। तो इतनी उत्कृष्ट तपस्या उनकी थी। हम और आप भी यदि तप करते हैं, यदि हम उपवास भी करते हैं, 10 उपवास भी करते, कोई तेला करता, कोई 5 उपवास भी करता, तो कभी भी इसका हमें मद नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र भाव के साथ हमें अपने भावों को लघुता रूप बनाना चाहिए। और अंतिम
वपु यानी शरीर का मद, शरीर के मद से भी हम बचें। सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण सबने सुना होगा। सनत कुमार, जिसको कि रूप का मद भी कहते हैं, सनत कुमार चक्रवर्ती के शरीर में कीड़े पड़ गए थे। पता है क्यों? इसलिए पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने रूप का मद किया। हम और आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं और कई कई बार हम लोग सब सुन चुके हैं, फिर भी हम अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं कर पाते। मैं पुनः आप सबसे कहना चाहूँगा कि चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे कुल का मद हो, चाहे जाति का मद हो, चाहे शरीर का मद हो, चाहे रिद्धि का मद हो, चाहे तप का मद हो, चाहे रूप का मद हो, इन 8 प्रकार के मदों से दूर रहते हुए हम अपने जीवन को लघु बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से मार्दव धर्म हमारे जीवन में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक रास्ते में एक जगह एक पत्थर पड़ा हुआ और उसी पत्थर के बगल में एक फूल का पेड़, फूल की पंखुड़ी लगी हुई थी और वो पुष्प पंखुड़ी देख देख करके बड़ी प्रसन्न होती थी और जो भी रास्ते से निकलता था उस पत्थर में उसका पैर लगता था, तो वो पंखुड़ी बार बार खुश होकर के उसका तिरस्कार करते हुए उस पत्थर से कहती थी कि देखा, जो भी आता है तो मैं रास्ते में पैर मार करके चला जाता है, लेकिन मैं ऊंचे स्थान पर हूं, लोग मुझे बड़े प्यार से देखते हैं, हाथ से मुझे छूते हैं, कितना स्नेह देते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद एक शिल्पकार वहां से निकलता है और उसकी दृष्टि उस पत्थर पर पड़ती है। जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा, करे इस पत्थर में तो मूर्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसमें तो बड़ी सुंदर मूर्ति बन सकती है। और उस शिल्पी ने उस पत्थर को उठाया और बगल में ही बड़ी एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर के विराजमान कर दिया। अब लोग आए, लोग ने उस फूल को तोड़ा और उसके चरणों में चढ़ा दिया। अब वो फूल की पंखुड़ी फूल ये सोच करके यही कहता है कि हे भगवान, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे तुम्हारा तिरस्कार नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, आज मैं तुम्हारे चरणों में हूं। वास्तव में हमें किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का अवनय नहीं करना चाहिए, किसी का विनम्र भाव से हमें सबके प्रति अपनी लघुता और कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर मार्दव धर्म आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि मद धारे तो यही दोष बसु समकित कोमल था। यदि ये 8 मद हमारे जीवन में रहते हैं तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक्त के 25 दोषों में 8 मद होते हैं। यदि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 8 मदों से बचने का प्रयास करें। सबसे अच्छा तरीका, आपको बस समापन की ओर चलूंगा क्योंकि समय हो चुका है और कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, इसलिए कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करें। आप ये मान के चलें कि यदि आप ये सोचेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अभिमान आए, चाहे हम घर गृहस्थी में हो या चाहे अन्य कहीं भी जगह हो। जिस दिन आपके मन में यह ख्याल आएगा कि मैं कर रहा हूं, जहां पर अभिमान आपके जीवन में आया, वहीं पर हमें अहंकार उत्पन्न होगा और निश्चित रूप से वो हमारे लिए घातक हो जाएगा। तो हम कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करते हुए चलें, अभिमान का त्याग करते हुए चलें और अपने जीवन को लघु और विनम्र बनाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से हम सबके जीवन में मृदुता आए, लघुता आए
ऐसी मंगलमयी भावना भाता हूँ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।